तो आज हम पढ़ने वाले बच्चों एरर क्लासिफिकेशन। एरर क्लासिफिकेशन क्या होता है? तो सबसे पहली बात क्या होता है एरर क्लासिफिकेशन में? एरर क्या होता है? एरर के लिए कोई नहीं दे पाया मैं। एरर क्या होता है? एरर का मतलब होता है बच्चों अनसर्टेनिटी इन मेजरमेंट। अनसर्टेनिटी अनसर्टेनिटी इन मेजरमेंट। इन मेजरमेंट में जो अनसर्टेन चीज होती है, जो उतार चढ़ाव होता है, उसी को बोला जाता है एरर। अनसर्टेनिटी इन द मेजरमेंट इज नोन एज ए एरर। फिर उस एरर में आता है एरर का क्लासिफिकेशन। पहला क्लास है बेस्ड ऑन द कॉज ऑफ एरर। पहला है सिस्टमेटिक एरर, दूसरा है रैंडम एरर्स। उसके बाद दूसरा क्लास बनता है बेस्ड ऑन द मैग्नीट्यूड ऑफ एरर्स। तो यह है एब्सोल्यूट एरर, रिलेटिव एरर एंड परसेंटेज एरर। दो चीज है। पहला तो है कॉज ऑफ एरर, किस कारण से एरर पैदा हुआ है, इस बेसिस पर पहला क्लास बना है। और एरर का मैग्नीट्यूड क्या है, इस बेसिस पर बना हुआ है क्लास 2। ये दो तरीके का एरर हमको पढ़ना है। तो आइए चलते हैं। पहला आया है आपका सिस्टमेटिक एरर। तो सिस्टमेटिक एरर कॉज ऑफ एरर पर तो क्या है डेफिनेशन इसका? द एरर हुज कॉज इज नोन टू अस। जिसका कारण हमें पता है, ऐसे एरर को बोला जाता है सिस्टमेटिक एरर। और जिसका कारण नहीं पता है उसको बोला जाता है रैंडम एरर। वो अगला टॉपिक हम पढ़ेंगे वो। तो जिसका कॉज हमें पता होता है, नोन टू अस, देख रहे बच्चों, नोन टू अस क्या? कॉज। जिसका कॉज हमें पता है उसको हम बोलते हैं सिस्टमेटिक एरर। तो नोन एज ए सिस्टमेटिक एरर। और उसके क्या क्या कारण है? पहला कारण यहाँ पर दिया इंस्ट्रूमेंटल एरर। तो इंस्ट्रूमेंटल एरर, द एरर इंट्रोड्यूस ड्यू टू द एररनियस इंस्ट्रूमेंट। तो जो एरर के कारण, जो इंस्ट्रूमेंट में एरर आ गया है, उसके कारण जो एरर आता है उसको बोलते हैं इंस्ट्रूमेंट एरर। इसको रिमूव कैसे करें? बाय यूजिंग द मोर एक्यूरेट इंस्ट्रूमेंट। अच्छा वाला इंस्ट्रूमेंट यूज कर लीजिए तो उसको रिमूव हो जाएगा। और यदि आपके मेजर कर लिए हैं एरर वाले इंस्ट्रूमेंट से, तो आप क्या करो, उस पर अप्लाई द प्रॉपर जीरो करेक्शन। तो जीरो करेक्शन अप्लाई करके आप वो सुधार सकते हैं मेजरमेंट। नेक्स्ट क्या है इसमें? अगला रीजन क्या है? दूसरा बड़ा कारण है सिस्टमेटिक एरर का, वो है इरोनियस मेथड। कहने का मतलब है कि मेथड में आपका एरर ही आता है, कुछ ऐसा मेथड यूज कर रहे हैं जो ठीक नहीं है। तो उसका डेफिनेशन क्या है? एरर ड्यू टू इग्नोरिंग सर्टेन फैक्ट सच एज मेजरिंग टाइम अंडर फ्री फॉल बाय इग्नोरिंग एयर रेजिस्टेंस। देख रहे हैं बच्चों, जब फ्री फॉल होता है ग्रेविटी के अंडर में, तब वो एयर भी होता है। एयर के कंसिडर नहीं किए हैं तो आपका जो टाइम है थोड़ा सा डिफरेंट आएगा, थोड़ा सा गलत आएगा। तो वो मेथड ही क्या होता है? आपने एयर फ्रिक्शन को नहीं लिया, मतलब आपका मेथड गलत है। एयर फ्रिक्शन को लेना है कि ऑब्वियस है कि नियर द अर्थ सरफेस एयर तो होती है। तो जब आप उस एयर फ्रिक्शन को नहीं लेते हैं तो उसमें कुछ एरर आ जाता है कैलकुलेशन ऑफ टाइम में। इसको रिमूव कैसे करें? रिमूव करें बाय अप्लाइंग द प्रॉपर कनेक्शन टू द फार्मूला। जिस फार्मूला को यूज किया है उसमें आया होगा थोड़ा सा कम या थोड़ा सा ज़्यादा, उसको क्या करो, प्रॉपर करेक्शन कर लीजिए। कनेक्शन, ये करेक्शन है, कनेक्शन नहीं है बच्चों, ये करेक्शन है। तो प्रॉपर करेक्शन अप्लाई करके आप वो चीज़ दूर कर सकते हो। ये करेक्शन है, ध्यान रखना। ये दूसरा रीजन है। तीसरा क्या है? चेंज इन एनवायरनमेंट। आप मेजरमेंट ले रहे हो और अचानक से प्रेशर और ह्यूमिडिटी चेंज हो जाए तो आपका मेजरमेंट थोड़ा सा रॉन्ग आ जाएगा, थोड़ा सा एरर आ जाएगा। तो उसको बोलते हैं चेंज इन एनवायरनमेंट के कारण एरर इंट्रोड्यूस्ड। और चेंज इन एनवायरनमेंट का भी आप प्रोडिक्शन कर सकते हो, आप वो जानते हो लगभग कितना हो सकता है, तो हो जाता है सिस्टमेटिक एरर। इसके रिमूव कैसे करें? बाय अप्लाइंग द रिलेवेंट करेक्शन। कोई करेक्शन अप्लाई करके आप रिजल्ट को सुधार सकते हो। तो ये हो जाएगा 3 रीजन। अगला है आपका रैंडम एरर। तो रैंडम एरर क्या है? ये दूसरा है। तो डेफिनेशन क्या है इसका? तो सच एरर हुज कॉज ऑफ एरर नॉट नोन टू अस। जिसके एरर तो आता है लेकिन उसका जो कॉज है आप नहीं जानते, नॉट नोन टू अस, नहीं जानते, तो ऐसे एरर को बोला जाता है रैंडम एरर। तो रैंडम एरर के बारे में आप एग्जाम्पल आप नाप सकते हो। जैसे आप ये कहना चाहते हो, कोई आपकी बिल्डिंग है और जब आपका अर्थक्वेक आता है तो
अर्थ क्यों कहता है, अर्थ क्यों कहता है, तो ये वाइब्रेट करती है, तो वाइब्रेट करती है बच्चों, वाइब्रेट करती, तो इसका क्या होता है, एक फ्रीक्वेंसी। मान लो कोई आपने मशीन लगा दिया आपने, और इसको वाइब्रेट करते हैं, ये क्या है, एक मशीन है, एक मशीन लगा दी, वाइब्रेट करके आप फ्रीक्वेंसी मेजर कर रहे हो, ताकि अर्थक्वेक में जो आता है वाइब्रेशन उसको सिमुलेट करके देखा जा सके आखिर कितना आता है। एक मशीन के जरिए से आप करके देख रहे हो, लेकिन अचानक से कोई बड़ा सा ट्रक बगल से गुजर, बगल रोड है, बड़ा सा ट्रक गुजर जाए तो इसका भी वाइब्रेशन क्या है, इस पर आ जाएगा। बगल से ट्रक मतलब कोई कंक्रीट की रोड है और रोड जुड़ा हुआ है बिल्डिंग से, तो उसका वाइब्रेशन इसमें आ जाएगा, तो इसमें भी फ्रीक्वेंसी में क्या आ जाएगा, थोड़ा सा एरर। लेकिन ट्रक आएगा कि नहीं आएगा ये एग्जैक्टली आपको पता नहीं है वहाँ पर। तो इस टाइप से इस फ्रीक्वेंसी मेजरमेंट में, इस बिल्डिंग में कितना फ्रीक्वेंसी से वाइब्रेट हो सकता है, उसके मेजरमेंट में जो एरर आएगा उस एरर को बोला जाता है रैंडम एरर। जो अचानक से आए, जिसका आपने अंदाजा ना लगाया हो, तो ऐसे एरर को बोला जाता है रैंडम एरर, जिसका कारण भी आप ना जान सको। अभी मैंने कारण बता दिया, लेकिन अचानक से कोई एक्स्ट्रा अगल बगल सारे व्हीकल चल रहे हैं और वाइब्रेशन जुड़ गया, तो आप अंदाजा नहीं लगा सकते कि किसके कारण कितना फ्रीक्वेंसी इसमें ऐड हुआ है। तो इस टाइप की चीज़ों को बोलते हैं, इस टाइप के एरर को बोलते हैं रैंडम एरर। रिमूवल कैसे करें, टेकिंग अर्थमेटिक मीन ऑफ लार्ज नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। तो इसका इलाज यही है, आप फ्रीक्वेंसी को एक बार नहीं, दूसरी बार मेजर करें, तीसरी बार मेजर करें, चौथी बार मेजर करें, पांचवी बार, बहुत सारा मेजरमेंट ले और सबका क्या निकाल दो बच्चों, मीन। तो मीन वैल्यू जो आएगा आप उसे क्या लो, एक करेक्ट रीडिंग के फॉर्म में, करेक्ट रीडिंग के फॉर्म में आप उसे एक्सेप्ट करें, तो इसमें कम से कम एरर होगा। आगे बढ़ें, अगला है बेस्ड ऑन द मैग्नीट्यूड। ये किस पर क्लासिफिकेशन, क्लास 2 मैग्नीट्यूड के बेसिस पर। मैग्नीट्यूड के बेसिस पर जो क्लास था उसके अंतर्गत हम पढ़ रहे हैं पहला एब्सोल्यूट एरर। क्या होता है एब्सोल्यूट एरर, डिफरेंस बिटवीन ट्रू वैल्यू एंड मेजर्ड वैल्यू इज कॉल्ड द एब्सोल्यूट एरर। ट्रू वैल्यू और मेजर्ड वैल्यू के बीच का जो डिफरेंस है उसे क्या बोला जाता है, एब्सोल्यूट एरर। और ट्रू वैल्यू क्या होता है, ट्रू वैल्यू मीन वैल्यू ऑफ मेजर्ड वैल्यू, मीन वैल्यू ऑफ मेजर्ड वैल्यू इज नोन एज ए ट्रू वैल्यू। तो आइए इसे थोड़ा सा समझे, एक एग्जांपल से थोड़ा सा समझे। मान लो आपके पास एक रॉड है, रॉड का जो एक्चुअल लेंथ है आप नहीं जान सकते, आप नहीं जान सकते, एक्चुअल लेंथ जो है कैन नॉट नोन, आप कभी भी नहीं जान सकते। क्यों, आप जो भी मेजरमेंट करेंगे स्केल से वो तो मेजरमेंट होगा, उसमें कुछ ना कुछ क्या होगा, एरर होगा। तो एक्चुअल लेंथ जो है इसे नहीं जाना जा सकता, एक्चुअल लेंथ नहीं जाना जा सकता। क्या जाना जा सकता, मेजर्ड वैल्यू। तो आप क्या करो, इसको मेजर करो, मेजर करो एक बार, दूसरी बार रीडिंग लो, तीसरी बार रीडिंग लो, चौथी बार रीडिंग लो और पांचवी बार रीडिंग लो। आप मेजर बार बार कर सकते हो। तो आप क्या करोगे, इन सभी मेजरमेंट का आप क्या ले लो, इन सभी मेजरमेंट का ले लो एवरेज, मीन वैल्यू ले लो, इन सभी मेजरमेंट का मीन वैल्यू ले लो। तो और ये जो मीन वैल्यू 5 रीडिंग है डिवाइडेड बाय 5 कर दो तो हो जाएगा एल मीन। इसी एल मीन को बोला जाता है बच्चों ट्रू वैल्यू, क्योंकि एक्चुअल वैल्यू ही ट्रू वैल्यू होता है, लेकिन एक्चुअल तो पता नहीं, तो इन सब के मीन को क्या बोला जाता है, ट्रू वैल्यू। ध्यान रखेगा, इन सब के मीन को बोला जाता है ट्रू वैल्यू। अब इस ट्रू वैल्यू पता चल जाने के बाद हम निकालेंगे, ये क्या निकालेंगे, इस एल मीन में, एल मीन में ये जो एल मीन है इसमें माइनस कर दो L1 को, तो आपका आ जाता है डेल L1। इस एल मीन में आप माइनस कर दो, क्या कर दो, L2 को, तो आ जाता है डेल L2। क्या है ये मैं बताता हूँ, लेकिन पहले देख लो। एल मीन में माइनस कर दो L3 को, तो आ जाता है डेल L3। ये हो जाएगा एल मीन में, एल मीन में माइनस करो L4 को, तो ये हो जाता है डेल L4। और इसी तरीके का एल मीन में माइनस करो, एल मीन में माइनस करो L5 का, तो आ जाता है डेल L5। ध्यान रखना ना, ध्यान रखना। तो ये जितना भी आया है, ये जितना भी आया है बच्चों, ये जितना भी, इन सब को बोला जाता है एब्सोल्यूट एरर। जितने मेजरमेंट उतने एरर, इसको बोला जाता है एब्सोल्यूट एरर। ये है आपका एब्सोल्यूट एरर। 5 मेजरमेंट है, 5 मेजरमेंट है बच्चों, तो 5 एरर है। ये एब्सोल्यूट एरर है, ये एब्सोल्यूट एरर, एक्चुअल एरर। तो ये जो L1 है, ये जो L1 है, L2 मेजर्ड वैल्यू, और ये सब क्या है, ट्रू वैल्यू। ट्रू वैल्यू में मेजर्ड वैल्यू को माइनस करेंगे, डिफरेंस निकालेंगे, तो आ जाता है एब्सोल्यूट एरर। ये सब पांचों का पांचों क्या है, एब्सोल्यूट एरर कहलाएगा।
आगे बढ़े तो इन सब एब्सोल्यूट एरर का, ये जितने भी एब्सोल्यूट एरर आपके पास आए हैं, ये सब एब्सोल्यूट जो एरर है L1, इसका क्या निकालो, मॉड। डेल L2 का भी मॉड निकालना, मतलब एक पॉजिटिव वैल्यू लेना। डेल L3 का क्या निकालो, मॉड। डेल L4 का भी क्या निकालो, मॉड। डेल L5 का भी क्या निकालो, मॉड। और इन सब को ले लो एक एवरेज, क्या ले लो, एक एवरेज ले लो। तो हो जाएगा डेल L1 मॉड का प्लस हो जाएगा डेल L2 मॉड वाले का, डेल L3 मॉड, और हो जाएगा डेल L4 मॉड हो जाएगा प्लस डेल L5 का मॉड लो और डिवाइडेड बाय क्या कर दो, सबको 5। तो यही कहला जाता है बच्चों ए डेल एल मीन। और इसका नाम क्या है, इसका नाम है मीन एब्सोल्यूट एरर। इसका नाम है मीन एब्सोल्यूट एरर। इसका नाम है मीन एब्सोल्यूट एरर। इस तरीके से होता है बच्चों मीन एब्सोल्यूट एरर। तो पिछला हमने देखा था ये होता है, ये सब होता है एब्सोल्यूट एरर, और ये क्या होता है, मीन एब्सोल्यूट एरर। ये जो वैल्यू आया है वो हो जाता है मीन एब्सोल्यूट एरर, इस तरीके से। तो दो चीज, एब्सोल्यूट एरर, मीन एब्सोल्यूट एरर, इतना होता है। आगे बढ़ते हैं। अगला एरर है आपका रिलेटिव एरर, और हम कह सकते हैं फ्रैक्शनल एरर। दो चीज है अगला एरर। तो ये क्या होगा, आइए देखिए जरा क्या है डेफिनेशन। रेशियो ऑफ मीन एब्सोल्यूट एरर टू द मीन वैल्यू ऑफ क्वांटिटी मेजर्ड इज कॉल्ड रिलेटिव एरर। तो ये हो जाएगा रिलेटिव एरर को हम रिलेटिव एरर को मैं RE से रिप्रेजेंट करूं, फ्रैक्शनल एरर भी इसी को बोलते हैं। ये हो जाएगा डेल L जो मीन आया है ना, डिवाइडेड बाय जो आया है एल मीन, ये कहना चाहिए इस तरीके से। ये हो जाता है, ये अपने आप में क्या है बच्चों, एरर कहते हैं। और ये आपके नाम एल मीन है एक टाइप की, इसको हम क्या बोलेंगे, ट्रू वैल्यू। ये ट्रू वैल्यू, तो एरर डिवाइडेड बाय ट्रू वैल्यू क्या हो जाता है आपका, ये होता है रिलेटिव एरर। तो ये इस तरीके से होता है रिलेटिव एरर। तो अगला, तो इसमें देखो ये क्या है, इट इज ए रेशियो। ध्यान रखना ये क्या है, एक रेशियो है, दो चीज़ों का एक रेशियो है, इट इज ए रेशियो। और रिलेटिव एरर रेशियो है तो ये आपका होता है यूनिट लेस होता है ना, ध्यान रखना ये यूनिट लेस होता है। और ये होता है डायमेंशन, ये होता है डायमेंशन लेस भी होता है, डायमेंशन लेस भी होता है, ध्यान रखिएगा। अगला है हमारा परसेंटेज एरर। परसेंटेज एरर क्या है, परसेंटेज फॉर्म ऑफ रिलेटिव एरर इज नोन एज ए परसेंटेज एरर। मतलब ये हुआ परसेंटेज एरर कुछ और नहीं, रिलेटिव एरर को मल्टीप्लाई कर दो 100% से तो ये हो जाता है परसेंटेज एरर। या परसेंटेज एरर को रिलेटिव एरर मतलब डेल एल जो मीन है, डेल एल मीन डिवाइडेड बाय जो एल मीन है, ये कर दो मल्टीप्लाई कर दो 100% तो ये हो जाता है परसेंटेज एरर। बस इतना ही इसमें। तो ये हो गया 5 टाइप का जो था, 2 क्लासिफिकेशन का 5 टाइप का एरर, वो इतना है। आगे बढ़ते हैं, आगे देखते हैं क्या आता है। पहला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1, इफ रैंडम एरर इन द अर्थमेटिक मीन ऑफ 100 ऑब्जर्वेशन इज ए, देन द रैंडम एरर इन द अर्थमेटिक मीन ऑफ 300 ऑब्जर्वेशन वुड बी। अच्छा, ये बोल रहा है सॉल्यूशन करें। देखो जरा, रैंडम एरर के बारे में क्वेश्चन बोल रहा है, आप अर्थमेटिक मीन लेते हो 100 ऑब्जर्वेशन का, मतलब 100 मतलब A+, A2+, A3+, इस तरीके से आप 100 ऑब्जर्वेशन लेते हो और इन सब का क्या निकालते हो, आप निकालते हो एक टाइप का अर्थमेटिक मीन। तो अर्थमेटिक जो मीन है उसका आता है ऑब्जर्वेशन का, वो इतना रैंडम एरर इसमें आता है। किस में आता है, ये आपका। तो 100 ऑब्जर्वेशन लेते हो तो आएगा ए मीन, ये आपका ए मीन है, ये ध्यान रखना ए मीन है। तो ए मीन क्या हो गया आपका, एक ट्रू वैल्यू जैसा हो गया, एक आपका ट्रू वैल्यू जैसा हो गया। लेकिन ट्रू वैल्यू में जो एरर है, इसमें जो एरर है वो कह रहा है उसमें एरर ए है। क्या बोल रहा है वो, इसमें एरर कितना है बच्चों, एरर ए है। तो ये 100 ऑब्जर्वेशन वाले का जो ए मीन आएगा उसमें भी, उसमें एरर क्या है, ए है, ये एरर है उसमें ए। तो ये कहता है कि मान लो 300 ऑब्जर्वेशन लो, A1+, A2+, A3+, इस तरीके से इसमें आने वाला है A300 ऑब्जर्वेशन, और डिवाइडेड बाय क्या कर दूं, डिवाइडेड बाय 300 है। तो इससे भी कुछ आएगा ए मीन आएगा। तो बताओ इसमें एरर कितना होगा, एरर कितना होगा, ये हमारा क्वेश्चन है। तो एक चीज ध्यान रखना बच्चों, एरर जो होता है,
एरर जो होता है, एरर जो होता है, एरर इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन के। जैसे यहाँ ऑब्जर्वेशन क्या है 100, यहाँ ऑब्जर्वेशन क्या है 300, यहाँ वो नंबर होता है एरर जो है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन के। तो मान लो पहला में क्या था, पहला में जो एरर आया है वो प्रोपोर्शनल हो जाएगा 1/100 के, और इसी एरर को हम क्या बोल रहे हैं, एरर को हम क्या बोल रहे हैं, ए बोल रहे हैं। तो अगला एरर क्या होगा, तो मैं मान लो ए डेस होगा। तो और अगला में क्या हो जाएगा 1/300, दोनों को डिवाइड कर देंगे तो ये क्या हो जाएगा यार, ए डिवाइडेड बाई ए डेस इक्वल टू आ जाएगा 1/100 डिवाइडेड बाई 1/300, अल्टीमेटली आ जाएगा ये 3। तो क्या आ जाने वाला है ये इसको सॉल्व करें तो आ जाने वाला a डिवाइडेड बाई 3 इक्वल टू आ जाएगा a डेस। ये आ जाएगा, जो एरर आएगा अब वो a/3 होगा। तो आंसर क्या आ जाएगा a। पहले एरर कितना था, a था, अब एरर कितना है a/3। तो ऑब्जर्वेशन बढ़ाने से आपका एरर कम होता है, वो ये फार्मूला देता है, ये ध्यान रखिएगा। तो बार बार इस क्वेश्चन में ध्यान रखना, जो दिया गया है वो ध्यान रखना। पहले 100 ऑब्जर्वेशन के लिए एरर क्या दिया है ए, तो बताओ 300 ऑब्जर्वेशन में एरर क्या होगा वो निकालने के लिए बोला है। तो एरर का मैंने एक फार्मूला दिया कि एरर जो होगा आपका, एरर जो है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन के। उस हिसाब से ये लॉजिक से मैंने इसको बनाया है, तो आप भी ऐसा करेंगे, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 क्या बोलता है, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर को द डायमीटर ऑफ वायर मेजर्ड बाय स्क्रू गेज एक मेजरमेंट डिवाइस है, वाज फाउंड टू बी 3.622 सेंटीमीटर, 3.625 सेंटीमीटर, 3.628 सेंटीमीटर, 3.623 सेंटीमीटर। इतने सारे आपके मेजरमेंट लिए गए हैं स्क्रू गेज से वायर के डायमीटर। तो एक वायर होता है और वायर का डायमीटर होता है डाया। तो ये जो डायमीटर है इसके बारे में हमको कैलकुलेट करना है। डायमीटर का मेजरमेंट है 4। तो पहला कैलकुलेट करना है मीन वैल्यू ऑफ डायमीटर क्या है। तो मीन वैल्यू ऑफ डायमीटर क्या हो जाएगा यार, मीन वैल्यू ऑफ डायमीटर क्या है। तो पहली तो बात है कितने मेजरमेंट लिए गए हैं, तो उसको मैं एक बार लिख लूँ, ये हो जाएगा मेजरमेंट। तो स्क्रू गेज से 4 मेजरमेंट लिए हैं। पहला मेजरमेंट है D1 3.622 सेंटीमीटर, दूसरा मेजरमेंट लिया है D2 3.625 सेंटीमीटर, ये हो जाएगा D3 ये लिया गया है 3.628 सेंटीमीटर, और ये लिया गया है D4 इक्वल टू हो जाएगा 3.623 सेंटीमीटर। इतना मेजरमेंट लिया गया है। और इन सब का क्या निकालने के लिए बोला, पहला निकालने को बोला है मीन वैल्यू ऑफ डायमीटर। तो मीन वैल्यू क्या हो जाएगा डी मीन इक्वल टू क्या हो जाएगा, सबको रखेंगे D1 प्लस D2 प्लस D3 प्लस D4 डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा 4। तो जब आप इसका मीन निकालो बच्चों, जब आपका इसका मीन निकालोगे तो लगभग इतना आता है 3.6245। इन सब का वैल्यू रख के मीन निकालोगे तो राउंड फिगर में हम इसको क्या लेंगे 3.624, 5 को कर देंगे ड्रॉप और पीछे 0 है तो और सामने ऑड है, इवन है, इवन जो होता है वो होता है नो चेंज। तो आप इतना वैल्यू आ गया आपका मीन वैल्यू, ये हो गया आंसर ए। उसके बाद बोला है एब्सोल्यूट एरर इन ईच मेजरमेंट। तो दूसरा पॉइंट भी हम जानने चलें तो एब्सोल्यूट एरर होगा D1 ये हो जाएगा D मीन माइनस हो जाएगा D1 इक्वल टू D माइनस 3.624 माइनस 3.622 इक्वल टू आ जाएगा 0.002। इतना आ गया एब्सोल्यूट एरर। दूसरा एब्सोल्यूट एरर है D4 ये हो जाएगा D मीन माइनस हो जाएगा D2 इक्वल टू आ जाएगा 3.624 माइनस 3.625 इक्वल टू माइनस 0.001। इतना आ गया, ये हो जाएगा सेंटीमीटर, ये हो जाएगा सेंटीमीटर एब्सोल्यूट एरर। उसी तरीके का D3 आ जाएगा तो हो जाएगा D मीन ये हो जाएगा माइनस D3 इक्वल टू आ जाएगा 3.624 माइनस हो जाएगा 3.6
हो जाएगा 28 इक्वल टू आ जाएगा -0.003 सेंटीमीटर। 3 निकल गया। आइए चौथा देखें। चौथा क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा डेल D4 इक्वल टू, ये हो जाएगा डी मीन माइनस हो जाएगा D4 इक्वल टू आ गया 3.624 माइनस 3.624 इक्वल टू आ गया 0। ये हो जाएगा पार्ट बी। 4 एब्सोल्यूट एरर निकल गया। अब निकालेंगे हम सी, मीन एब्सोल्यूट एरर। अगला फाइंडिंग क्या है हमारा, मीन एब्सोल्यूट एरर क्या है, आइए निकालिए। तो भाई इसको हम क्या लें, सबका लेना है मॉड, तो हो जाएगा डेल डी मीन, ये हो जाएगा मीन एब्सोल्यूट एरर। तो आइए जितना भी एब्सोल्यूट एरर आपने निकाला डेल D1 सबका क्या लेना है मॉड, हो जाएगा डेल D2 का मॉड, ये हो जाएगा डेल D3 का मॉड, प्लस हो जाएगा डेल D4 का मॉड, डिवाइडेड बाय क्या लेने वाले हो आप 4। तो ये आ जाने वाला है, पहला है 0.002, दूसरा है 0.001, प्लस में लेना है, माइनस में आया था, प्लस 0.003 प्लस हो जाएगा 0, डिवाइडेड बाय आता है बच्चों, ये हो जाएगा 4। अब इसका वैल्यू डिवाइड करके निकालूं तो क्या आ जाएगा, ये आता है 0.00, ये हो जाएगा 6 डिवाइडेड बाय 4 इक्वल टू 0.0015। राउंड फिगर में हम इसको क्या लेंगे, हम इसको लेंगे, इसको ड्रॉप कर देते हैं, चलो 5, तो 5 इज इक्वल टू 5। तो प्रीवियस डिजिट क्या है बच्चों, ऑड को हम इंक्रीज करते हैं बाई 1 से, तो ये हो जाएगा 0.002। इतना आ गया मीन एब्सोल्यूट एरर, इस तरीके से। अगला क्या है हमारा डी, अगला है फ्रैक्शनल एरर। फ्रैक्शनल एरर को बोलते हैं रिलेटिव एरर भी बोलते हैं, ये क्या बोलेंगे, रिलेटिव एरर, ये इस तरीके से। तो आइए हम अगला चलते हैं। अगला हमारा हो जाएगा डी पार्ट हमारा हो जाएगा डी एब्सोल्यूट एरर, रिलेटिव एरर बोले या बोले फ्रैक्शनल एरर बोले। ये क्या हो जाएगा, डेल डी मीन डिवाइडेड बाय हो जाएगा डी मीन, इस तरीके से ये हो जाएगा। तो इसको थोड़ा सा अलग कर दूं, ये अलग चीज है, ऐसा ये हो जाएगा। डेल डी मीन कितना आया है 0.002 डिवाइडेड बाई ये आपका आया है 3.624। डी मीन कितना है 3.624, इन दोनों को डिवाइड करेंगे तो आपका आंसर आता है 0.00, ये हो जाएगा 0551। इस तरीके से राउंड फिगर में इसको लिख लें तो क्या हो जाएगा मैं लिख सकता हूँ 0.000, इसे 6 लिखा जा सकता है। तो ये है फ्रैक्शनल एरर या रिलेटिव एरर। आगे आइए देखें जरा, आगे देखें तो क्या हो जाएगा। अगला कौन सा निकालना है, डी हो गया, परसेंटेज एरर निकालना है और एक्सप्रेस करना है। तो अगला पॉइंट है हमारा परसेंटेज एरर। तो ई क्या है, परसेंटेज एरर। परसेंटेज एरर क्या होता है, रिलेटिव एरर को मल्टीप्लाई कर दे 100% से, तो यह होता है परसेंटेज एरर। तो 0.0006 मल्टीप्लाई, ये हो जाएगा 100%, तो ये हो जाता है 0.06%। इतना परसेंटेज एरर इसमें है। अगला देखेंगे एफ, इसको एक्सप्रेस करना है। तो एक्सप्रेस करूंगा डायमीटर को, तो ऐसे एक्सप्रेस करूंगा। इसमें डी मीन कितना आया है, डी मीन और प्लस माइनस हो जाएगा डेल डी मीन, इस तरीके से एक्सप्रेस करते हैं। तो हो जाएगा 3.624 प्लस माइनस ये आ जाएगा 0.002, ये हो जाएगा एब्सोल्यूट एरर के टर्म में। दूसरा एक्सप्रेशन क्या हो जाएगा, डी मीन प्लस माइनस हम कर सकते हैं परसेंटेज फॉर्म में। डेल डी मीन का जो है ये परसेंटेज एरर, क्या लिख देंगे यहाँ, परसेंटेज एरर। तो हो जाएगा 3.624 प्लस माइनस हो जाएगा 0.06%, ये हो जाएगा परसेंटेज एरर के फॉर्म में। एक और होता है, ये हो जाएगा डी मीन प्लस माइनस हो जाएगा रिलेटिव एरर। तो ऐसा भी होता है 3.624 प्लस माइनस हो जाएगा 0.006, ये हो जाएगा रिलेटिव एरर के फॉर्म में। तीनों फॉर्म को यूज करते हैं। तो ये हो जाएगा इसमें इतना ही बच्चों, थैंक यू।